368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन होते हैं। वही हमारे संविधान में जो संविधान की प्रक्रिया ली गई है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बताइए किस देश से ली गई है? सही है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। याद रखिए, प्रक्रिया है संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे फिर। कल पढ़ा था हमने, कहाँ तक पढ़ा था? पहले संशोधन से हमने महत्वपूर्ण संशोधन कवर किए थे, 42वें पे चल रहे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा यह संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय। ठीक है, इनका कार्यकाल 1975 में समाप्त हो गया था। यहाँ पर आंतरिक अशांति के कारण 352 आर्टिकल प्रावधान में था। ठीक है, उस समय यानी पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। क्लियर है बात? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था 1976 में। उसी आपातकाल के दौरान ये संशोधन हुआ था 42वें नंबर का संविधान संशोधन। संशोधन कौन करते हैं? हमने कहा संशोधन संसद करती है। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है बात? चलिए, 1976 में कौन कौन से संशोधन हुए? इस संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है इस संशोधन को। हमने कहा लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे। हमने कहा पॉइंट बताए थे कल। पहला नंबर क्या है? ए नंबर का, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सबसे पहली बात तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक चीज, किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में हमारे जो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 जोड़े गए थे। 8 की सिफारिश हुई लेकिन 10 जोड़े गए थे। और इसको मौलिक कर्तव्यों को कहाँ रख दिया गया? हमने कहा भाग एक अलग से बनाया गया। भाग 4 का क्या है? भाग 4 में हमने कहा 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और ये संशोधन होके आया, इस वजह से बना दिया गया 4 का। क्लियर है ना? तो इस भाग का नाम है मौलिक कर्तव्य का 4 का। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? हमने कहा अनुच्छेद जो जोड़ा गया आर्टिकल, वो जोड़ा गया है 51 का। क्लियर है? 51 का जोड़ा गया था। 51 के के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये मौलिक कर्तव्य हमारे नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। नीति निर्देशक तत्व किसके कर्तव्य होते हैं? राज्य के कर्तव्य होते हैं, सरकार के कर्तव्य होते हैं नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य हमारे कर्तव्य होते हैं, यानी नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो 51 के का में है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अच्छा, 10 तो यहाँ जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, बताइए क्या किसी को याद है? कौन सा संविधान संशोधन? 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार, सही है। और मौलिक कर्तव्य में रख दिया गया 11वें नंबर का। ये आगे पढ़ेंगे, इसे आगे पढ़ेंगे, जब संशोधन ही पढ़ रहे हैं तो आगे। लेकिन यहाँ पर जिक्र आया तो यहाँ पर कर दिया, फिर आगे कर देंगे, ऐसे में याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा पॉइंट क्या जोड़ा गया? ठीक है, तो दूसरा 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्षता, दूसरा समाजवादी, और तीसरा शब्द जो था अखंडता। ये 3
ये 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे किसमें, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। याद रखिए, प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन सी प्रस्तावना? क्या संविधान में प्रस्तावना है? कहाँ पर है प्रस्तावना? कभी संविधान की बुक उठाई है, देखी है क्या? सबसे पहले प्रस्तावना ही मिलेगी संविधान में पढ़ने को। क्या? हाँ बिल्कुल, हर एक बुक में प्रस्तावना लिखी होगी, संविधान की प्रस्तावना। तो पढ़ी है क्या? पढ़ी नहीं है सर। ठीक है, हमने कहा हर स्कूल में सिखाया जाता है कि भाई प्रार्थना करिए, वह शक्ति हमें दो, दया निधे। ठीक है, ये करिए प्रार्थना, भगवान से करिए, लेकिन साथ में ये भी सिखाना चाहिए। 5 मिनट के लिए जो प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, प्रतिज्ञा के तौर पे ये भी होना चाहिए। प्रस्तावना क्या है हमारे संविधान में? सब हम नागरिकों के, जब छोटे से नहीं शिक्षा दी जाएगी तो कहाँ से ज्ञान आएगा? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी तो एक प्रतिज्ञा के लिए है कि हम भारत के लोग हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, धर्मनिरपेक्षता अपनाएंगे, समाजवादी रहेंगे, अखंडता रखेंगे, एक रहेंगे। यही चीज़ें तो हैं, बिल्कुल है, यही चीज़ें सिखाना चाहिए। ये चीज़ें तो JL नेहरू थे, पंडित JL नेहरू का नाम सुना है क्या? भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ बात कही थी, क्या किसी को याद है क्या? इन्होंने कहा था हमारे संविधान की ये क्या है, कुंजी है ये। इन्होंने संविधान की कुंजी कही थी, किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये चीज है, मेन है, ये कुंजी है एक तरीके से। तो ये एक पॉइंट। अभी तक हमारे संविधान में पहली बार हुआ था संशोधन प्रस्तावना में, और अंतिम बार भी समझिए अभी तक। क्वेश्चन आता है क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? सीधे क्वेश्चन आता है, क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बताइए, किया जा सकता है क्या? हमने कहा जब हो चुका है तो बिल्कुल किया जा सकता है। जब हो चुका है 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, तो किया जा सकता है। लेकिन अभी तक एक बार ही हुआ है प्रस्तावना में संशोधन, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उस संशोधन में क्या हुआ था? धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता, 3 शब्द और जोड़ दिए गए थे। क्लियर है बात? ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, पेज का पेज है। ठीक है, बाकी ये कम पढ़ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि इन शब्दों की अभी कमी है हमारी प्रस्तावना में, तो इन्होंने 3 शब्द और डाल दिए उसमें। हटाए नहीं गए कोई भी शब्द, 3 और बढ़ा दिए गए ये शब्द। क्लियर है ना? ठीक है, उसमें ऐसा लिखा है हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इस प्रकार की बातें की गई हैं, भाषा ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। 6 वर्ष कर दिया। क्लियर है? एक पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, तो राज्य सूची के जो 5 विषय थे समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, और वो 5 विषय कौन थे? ठीक है, राज्य सूची के 5 विषय, 5 विषय समवर्ती में रख दिए गए, समवर्ती में रख दिए गए। ठीक है, अच्छा, ये सीधे सीधे पूछता है कि बताइए किस संशोधन में ये 5 जो विषय हैं समवर्ती सूची में रख दिए गए, किस संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन से? पहला विषय था शिक्षा, कर लीजिए, पहला महत्वपूर्ण है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव और पक्षी। ठीक है, वन्य जीव एवं पक्षियों की बात की गई है, और चौथे नापतोल। ठीक है, चौथा नापतोल, और 5वां क्या है? न्यायिक प्रशासन।
जो नाप तोल करते हैं वो तो सर फिर प्रचार करवाना चाहते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए। अरे नाप तोल बहुत होता है, ठीक है, बहुत चीज़ों का नाप तोल होता है, उसी की बात है। ये माप करते हैं ना, चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं। शिक्षा, वन, पक्षियों और नाप तोल और न्यायिक प्रशासन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को किस में रख दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। ये 5 विषय क्वेश्चन इन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये किस विषय, कौन सी सूची का विषय है? तो हमने कहा ये समवर्ती के हैं, पहले राज्य के रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 विषय हो गए, ठीक है। ये 4 मुख्य हो गए, होने को तो काफ़ी संशोधन हुए थे, लेकिन ये 4 आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं 44वां संविधान संशोधन पे, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। उस समय सरकार किसकी थी? ठीक। हमने कहा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई जी की थी। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या संशोधन हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण, हमने कहा कि संपत्ति का जो अधिकार था ना, उसे क्या कर दिया? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमने कहा संपत्ति के अधिकार को खत्म किया। संपत्ति के अधिकार को नहीं खत्म किया, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार बना था ना, उसे खत्म किया। और संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया? आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया और इसे बना दिया गया विधिक अधिकार। इसे बना दिया गया विधिक अधिकार। हमने कहा पहले था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जब पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि ये 19 आर्टिकल के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं? हमने कहा 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, 19 आर्टिकल के अंतर्गत बताई थी। एक उनमें से कहा था निरसित हो गई है, हटा दी गई है, वो हो गया। एक हमने 31 आर्टिकल नहीं पढ़ाया था, याद हो तो 31 आर्टिकल भी संपत्ति से संबंधित है। हमने कहा 19 के अंतर्गत 19 का फर्स्ट क्या है? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का 2 क्या है? बताइए। शांति पूर्वक सभा करने की व्यवस्था। 19 का 3 क्या है? हमने कहा अगर सभा कर सकते हैं तो एक संगठन बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। 19 का 3। 19 का 4 भारत के किसी भी कोने में घूम फिर सकते हैं। 19 का 4 हो गया। 19 का 5 क्या है? आप घूम फिर नहीं, अब वहां पर रह भी सकते हैं, बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। 19 के 5 हो गया। 19 का 6 निरसित हो गया। यही है संपत्ति। 19 का 6 और 19 का 7 भी बता दें। अब 19 का 7 अपनी आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं जो सरकार ने प्रतिबंध ना लगाया हो। क्लियर है? ऐसा नहीं कि कोई भी व्यापार कर ले, ठीक है। विधिक, हाँ, पता चले कि हम गांजा अफीम बेचने लगे तो ऐसा व्यापार नहीं। गांजा अफीम का व्यापार आजीविका के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ। विधिक अधिकार बना दिया गया और इसी को कहते हैं कानूनी अधिकार। ध्यान दीजिए, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। इसी को कहते हैं कानूनी अधिकार और इसी को कहते हैं वैधानिक अधिकार, ठीक है। इसी को कहते हैं, ये कुछ भी आ जाए एक ही है। लेकिन मौलिक अधिकार से हटा दिया गया किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आई। मोरारजी देसाई जो सरकार आई वो जनता पार्टी की सरकार आई। पहली बार कांग्रेस हारी यहाँ पर
और अंशतः गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1978 में। कौन? मोरारजी देसाई थे कांग्रेस के ही व्यक्ति। मोरारजी देसाई पहली बार 1978 में कांग्रेस हटी, एक जनता पार्टी यहां पर आई, ठीक है, निखर के आई और ज्यादा नहीं चला पाए। प्रस्ताव जो इनके खिलाफ चलते हैं ना, प्रस्ताव पेश होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लगे इनके खिलाफ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1980 में। नहीं संभाल सके राजभोग की गद्दी। मोरारजी देसाई मात्र 2 साल रहे 80 तक, ठीक है। 80 के बाद इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव हुआ। जब फिर से चुनाव हुआ तो फिर वही सरकार आई, कौन सी? कांग्रेस, ठीक है, गूंगी गुड़िया की सरकार, जो अब गूंगी नहीं रही, अब क्या हो गई? खतरनाक हो गई थी, ठीक है, और तानाशाही पे पूरी तरीके से उतर गई थी। 1980 से 80 में सरकार बनी, फिर से कांग्रेस की, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी और 84 में 1984 में क्या हुआ? एक घटना घटी और इंदिरा गांधी जी चल बसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात है, ये हो गया। इसी में क्या कहा गया और बताइए? इसी में अगला पॉइंट है जो 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था ना, कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया था बताइए? 6 वर्ष कर दिया गया था ना, तो पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया, ठीक है, पुनः ये 5 वर्ष ही कर दिया। क्लियर है बात? ये कार्यकाल इनका घटा दिया गया। जो 42वें में हमारा 5 से 6 हो गया था, तो 6 से 5 फिर से हो गया। ये एक पॉइंट। ये अगला पॉइंट, अगर कोई भी मामला, मान के चलिए, अगर कोई भी मामला इनका जैसे राष्ट्रपति से संबंधित या कोई ऐसे व्यक्तियों से, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई मामला आता है ना, तो वो कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए। संपत्ति का अधिकार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस संशोधन द्वारा, ये वाला, और ये भी दिमाग में बैठा लीजिए। यानी शुरुआत में 6 वर्ष का नहीं था, 5 वर्ष का था। 1976 से मात्र 2 साल के लिए 78 तक ये बात हुई कि 5 वर्ष नहीं, कार्यकाल 6 वर्ष तक होना चाहिए। अब इन्होंने संशोधन किए, इन्होंने कहा नहीं, 6 से फिर 5 कर दिया 78 में, ठीक है। तो इस प्रकार से 44वां संशोधन हमारा समाप्त होता है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं हम संशोधन नंबर 52 पे। बताइए 52वां संविधान संशोधन क्या था? कब हुआ था 52वां? 1985 में संविधान संशोधन हुआ था। और ये संशोधन किससे संबंधित था? ये दल बदल से संबंधित था। ये दल बदल से संबंधित था। और दल बदल से संबंधित था तो बताइए इससे आप क्या समझते हैं? पार्टी दल बदल, ठीक है। आप देखते हैं कि एक पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो रातों रात दूसरी पार्टी में चले जाते थे, पता भी नहीं चलता था। और इस दल बदल को रोकने के लिए ये एक संविधान संशोधन हुआ था। 52 नंबर का 1985 में संविधान संशोधन हुआ था। और दल बदल को काफी हद तक रोका गया। अब ये हो गया, इसमें 1991 नंबर का संविधान संशोधन बाद में हुआ। 91 नंबर का संशोधन 2003 में, और इस पे फिर से संशोधन हुआ दल बदल से संबंधित। उसमें यह कह दिया गया कि अगर कोई दल बदल करता है तो अपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछेगा, बताएगा, कारण देना पड़ेगा कि हम क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। अब ये लागू कर दिया गया। पहले ये कुछ नहीं था, मन है तो रहिए, नहीं है मन तो निकल लीजिए।
दूसरे में शामिल हो जाइए रातों रात। और ऐसे में क्या होता, पता चला कि उसका काफ़ी वर्चस्व है, अपने साथ में 10 विधायक और ले जाएगा, 10 सांसद और ले जाएगा, पार्टी पता चलेगा कि रातों रात गिर जाएगी। ये हाल होते थे। ठीक है, इस वजह से इस संशोधन द्वारा 52वां नंबर का संविधान संशोधन के तहत 1985 में क्या हुआ, दल बदल जो करते थे उनके लिए थोड़ा सा सख्ती बरती गई और ये इसको रोकथाम के लिए ये संशोधन हुआ था कि पार्टी ना बदले। ठीक है, तुरंत जो बदलते हैं। तो 52 नंबर का संविधान संशोधन बस इतना ही है और ये दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या यही है 10वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ी गई थी, पहला ही संशोधन। और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 2 जोड़ गई, मात्र 4 ही तो जुड़ी हैं। 8 तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां थी, 2 ये हो गई, अभी 2 और पढ़ेंगे। एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन। और इस प्रकार से जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई ये महत्वपूर्ण है, चारों के चारों एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद आते हैं, बताइए 55वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अब आते हैं 52 से डायरेक्ट 55 नंबर पे। 55वां संविधान संशोधन, बताइए 55वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1986 में। 85 में जब 52 हुआ है तो अब आगे ही होगा। और 1986 में हुआ 55वां संविधान संशोधन। बताइए ये किससे संबंधित है? ठीक है, एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्या सही है? अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना है? कल हमने मैप बनाया था तो सबसे पूर्वी, अगर राज्य कहा जाए सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थान सबसे पूर्व, भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान बताइए। हमने कहा क्या वालांगू का नाम सुना है? तो वालांगू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे। अगर कहें कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है तो हम कहेंगे कि वालांगू में निकलता है। सबसे पहले वालांगू के लोग देखेंगे कि सूर्य निकला। सही है। सबसे पूर्व में 2 घंटे का पूरा अंतर है पूरब से पश्चिम की ओर। यानी वहाँ अगर 4 बजे सूर्य निकलता दिखाई देता है तो यहाँ गुजरात के सर क्रीक एक पड़ता, सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, गौर माता या सर क्रीक। ठीक है, गुजरात में तो 2 घंटे बाद यानी 6 बजे सूर्य यहाँ निकलेगा, दिखेगा कि 6 बजे। तो पूरे भारत में ही 2 घंटे का अंतर है। चलिए ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है। अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य है। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, राज्य का दर्जा। अच्छा, ये राज्य का दर्जा नहीं था पहले क्या था? हमने कहा जननी कौन है? असम प्रांत। असम प्रांत से धीरे धीरे निकल रहे हैं। अभी क्या सिक्किम पढ़ा था? हमने कहा क्या नागालैंड पढ़ाया था? 13वां संविधान संशोधन हुआ तो नागालैंड आ गया था क्या? 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड हो गया था। ठीक है, असम से हटकर एक राज्य का दर्जा 1963 याद हो तो। हमने कहा फिर एक 22वां संविधान संशोधन हुआ, मिजोरम भी बन गया असम से। फिर हमने कहा कि एक और हुआ था, कौन सा है? एक 35वां और 36वां संविधान संशोधन पढ़ाया था कल। हमने कहा सिक्किम भी पूर्ण राज्य का 36वां 1975 में बना था, याद है? 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को भी मिला था।
हमने कहा ये 1986 में 55वां संविधान संशोधन हुआ और अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा, ये भी असम से एक तरफ हुआ। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तब 55वां संविधान संशोधन 1986, जो 87 में राज्य का दर्जा मिला। 87 में राज्य का दर्जा मिला, 86 में संविधान संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद ही तो दर्जा मिलेगा, ये चीज है। अच्छा, एक 56 नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है, एक ये हुआ था 1987 में, सही है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। और हमारे अगर कहें संविधान के अनुसार भारत में कुल कितने राज्य हो गए थे, ये किस नंबर का राज्य था? हमने कहा ये 25वें नंबर का राज्य था। गोवा कौन से नंबर का राज्य था? 25वें नंबर का राज्य था गोवा। इस प्रकार से 56वां संविधान संशोधन 1987 में जब हुआ तो भारत में कुल 25 राज्य हो गए थे। ठीक है। गोवा की खासियत तो जानते होंगे, यहां से क्वेश्चन एक तो यही हो गया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? हमने कहा 56वां संविधान संशोधन 1987 में मिला। ठीक है। अच्छा, 87 में मिला, इसके बाद और भी राज्य बनाए गए हैं। ठीक है, फिर देखेंगे, अभी और देखते हैं, आगे देखते हैं। गोवा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बताइए गोवा में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता? पहला क्वेश्चन बताइए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में नहीं है, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। दूसरा, भारत में एकमात्र राज्य, अगर आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा हो, हमने कहा आर्टिकल 44 पढ़ा है क्या? आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 पढ़े हैं क्या? अगर पढ़े हैं तो बताइए आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। आर्टिकल 44 के तहत समान सिविल संहिता, बिल्कुल याद कर लीजिए, समान सिविल संहिता एकमात्र राज्य जहां लागू है वो है गोवा। सब जो गोवा के नागरिक है ना, सबके लिए एक कानून, कोई भी कानून हो, एक कानून रहेगा, जितने भी नागरिक होंगे। ठीक है, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे जैसे संबंधित हो, एक कानून के तहत रहेंगे लोग। तो गोवा मात्र एक है भारत में जहां समान सिविल संहिता है, आर्टिकल 44 के तहत। क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े। 56वां संविधान संशोधन हो गया, अब आते हैं 61वां संविधान संशोधन। बताइए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। तो 1989 में सरकार किसकी थी? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था, तो 1989 में सरकार किसकी थी? बिल्कुल थी। 1984 में इंदिरा गांधी जी, ठीक है, निपट गई थी, उनके पुत्र आए और भारी बहुमत से जीत हासिल की। राजीव गांधी जी ने भारी बहुमत से, ठीक है, जीत हासिल की, पूर्ण बहुमत से, और 1984 में जब चुनाव हुआ, 84 से ये प्रधानमंत्री बने थे, 89 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से 61वां संविधान संशोधन 1989 में कौन सा संशोधन हुआ था? बताइए कौन सा संशोधन हुआ था, क्या था? मताधिकार की आयु
21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी। ठीक है। पहले मत देने की आयु कितनी थी? पहले जब 21 वर्ष के हो जाते थे तब मतदान करते थे, और एक संशोधन हुआ 61 नंबर का 1989 में, कह दिया गया कि 21 नहीं, अब 18 साल में ही मतदान आप कर सकते हैं। ठीक है। और यही माना जाता कि 18 वर्ष में थोड़ा सा दिमाग आ जाता है। पहले ये होता था कि 18 साल में दिमाग नहीं आता है, हम तो कह रहे हैं अब 15 साल कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब तो दिमाग 15 साल में आने लगा है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अब आयु और कम करनी चाहिए। तो मत देने की आयु पहले थी 21 वर्ष, अब कर दी गई 18 वर्ष। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये दिमाग में बैठाए रहिए, एग्जाम में आता है ये एग्जाम में। 61वां संविधान संशोधन 1989 हो गया। इसके बाद हम 69 पढ़ेंगे। 65 में ऐसा था, 65वां संविधान संशोधन हुआ था, लिखिए नहीं, रहने दीजिए। 65वें में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की बात की गई थी बनाने की। 69वां संविधान संशोधन लिखिए, 69वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? जो दिल्ली है ना, दिल्ली को कह दिया गया कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली को स्पष्ट कह दिया गया कि ये राष्ट्रीय राजधानी है। तो भारत की राजधानी कौन? राष्ट्रीय राजधानी कह दिया गया कि दिल्ली है, और साथ में ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया। साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर हो गया, और कह दिया गया कि यहाँ जो मंत्री परिषद होगी, जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो 70 सदस्यीय, यहाँ पर विधानसभा के कितने सदस्य होंगे? 70 होंगे, जिनमें से मंत्री परिषद जो होगी, जिनमें से मंत्री परिषद जो होगी वो 7 लोगों की होगी। स्पष्ट कह दिया गया। यह 69वां संविधान संशोधन। क्या कहा गया? राष्ट्रीय राजधानी की बात की गई कि दिल्ली क्या है? भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, साथ में ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा? यहाँ पर भी विधानमंडल होगा, यानी विधानमंडल के जो सदस्य, विधानसभा के सदस्य होंगे वो 70 सदस्य होंगे, यानी 70 विधायक होंगे। क्या दिल्ली में 70 विधायक हैं? दिल्ली में 70 विधायक हैं कि नहीं? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, 70 सीटों पर चुनाव होता है, और जिनमें से मंत्री परिषद जो मंत्रिमंडल होती है, मंत्री परिषद जो मत 7 लोग ही रहेंगे। बाकी जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो अधिकार होते हैं ना, उतने अधिकार नहीं है उनके पास। वो मुख्यमंत्री इतने मजबूत नहीं होते जो अन्य राज्यों के होते हैं, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों पे डायरेक्ट दबाव किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। क्लियर है? केंद्र की सत्ता होती है तो केंद्र का दबाव रहता है, इस वजह से ज्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे इसी में और कहा गया 71, ये 69 के बाद 70 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, और कहा गया कि 70 नंबर में कि दिल्ली के साथ में पांडुचेरी, 70वां संविधान संशोधन हुआ, और कहा गया दिल्ली के साथ में पांडुचेरी जो होगी, पांडुचेरी, ये दोनों के दोनों विधानसभा यहाँ पर होंगी, और ये लोग मतदान करेंगे। किसको? किसको मतदान करेंगे? हमने कहा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें मतदान करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? हमने कहा संसद के दोनों सदन लेते हैं,
और साथ में विधानसभा भी शामिल होती है। तो विधानसभा यहाँ भी तो है, केंद्र शासित में एक दिल्ली है और एक पांडुचेरी है। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं, अन्य किसी केंद्र शासित में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये भी वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। क्या चीज? कौन सा? अच्छा, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। सही है, 1991 में करिए। और इसके बाद अब आते हैं 71वां संविधान संशोधन। क्या 71वां संविधान संशोधन आपको पता है? 71वां संविधान संशोधन ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है और हमने पढ़ाया था जब 8वीं अनुसूची पढ़ा रहे थे। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और ये क्या था? हमने कहा हमारी 8वीं अनुसूची है संविधान में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? हमने कहा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो लिख लीजिए 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और वो 3 भाषाएं कौन सी थी? हमने कहा एक थी नेपाली, दूसरी थी मणिपुरी और तीसरी थी कोंकणी। इस प्रकार से ये 3 भाषाएं। हमने कहा अगर भाषा वाली बात आई है तो एक बार रिवीजन क्यों ना कर दें। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में और पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं और 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, सिंधी जोड़ दी गई तो कुल 15 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 8वीं अनुसूची में 3 और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। और इसके साथ में 18 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। क्लियर है? ठीक है, हमने कहा अगर बात 4 की आती है तो क्रमबद्ध पढ़ा रहे हैं, इस वजह से नहीं बता रहे हैं और नहीं बता ही दे रहे हैं, फिर तो पढ़ाना तो है ही। 71 के बाद एक 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2003 में और डायरेक्ट और 4 भाषाएं जोड़ी गई, 18 4 22 और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 2003 में कौन सी? हमने कहा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में और 18 4 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसके बाद आते हैं 73वां संविधान संशोधन, अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। ये समझ लीजिए, एक जो भी संशोधन लिखा रहे हैं महत्वपूर्ण ही लिखा रहे हैं, अन्यथा हम एक एक पढ़ा सकते थे, एक एक पढ़ाएंगे भी, लेकिन पहले इतने याद कर लीजिए फिर इसके बाद देखेंगे। अभी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, अभी तो सिर्फ पॉलिटी की बात चली है। पॉलिटी में इतना कर देंगे कि 80% कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। आप यूपीएससी तक देख लीजिए, 80% की गारंटी लेते हैं अभी फिलहाल। बाकी अभी दोबारा से पढ़ाएंगे, पूरा 100% करेंगे। इसमें पॉलिटी में तो कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी और भी सब्जेक्ट तो कवर करने हैं, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सब कवर करेंगे। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्लियर है? 1992 में हुआ था और 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारी अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमने कहा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ठीक है, 1992 में जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? हमने कहा यह देन किसकी है? तो एक नाम आता है 1957 में एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति एक बनी थी जिसके हेड थे बलवंत राय मेहता। 1957 के बाद ये रिजल्ट ऐसा आया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे तो शासन अच्छे से चलेगा। ये गांव स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक है। और ये जो गांव स्तर पर, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। इन्होंने कहा त्रिस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। जो विकेंद्रीकरण की बात है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। वो त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है? पहली है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो आज प्रधानों के चुनाव होते हैं वो इसी के तहत होते हैं। दूसरा एक क्षेत्र पंचायत या इसी को खंड पंचायत कहते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। जो बीडीसी का चुनाव होता है वो इसी के तहत होता है। हमने कहा तीसरा कौन है? हमने कहा आपने देखा होगा जिला पंचायत। जिला पंचायत का नाम सुना होगा तो क्या जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं? जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, वो आपस में वोट करके जिला अध्यक्ष बनाते हैं। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की ये है त्रिस्तरीय व्यवस्था। ये किसकी देन है? बलवंत राय मेहता की देन है। 1957 में जो कमेटी बनी थी उसके हेड थे। कहते त्रिस्तरीय व्यवस्था के जनक कौन है? हमने कहा बलवंत राय मेहता हैं। पितामह कौन है इसके? बलवंत राय मेहता हैं। जो आज लागू है ये व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, वो किसकी देन है? बलवंत राय मेहता की देन है। ये 57 की बात है और तुरंत ही राजस्थान के नागौर ने इसे अपना लिया। राजस्थान के नागौर जिले ने सबसे पहले अपनाया। कब अपनाया था बताइए? हमने कहा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले नागौर राजस्थान ने अपनाया, ठीक है, इस व्यवस्था को। और फिर इसके बाद 2 के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी अपनाया गया था। 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में आता। सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? हमने कहा पहले राजस्थान ने और फिर आंध्र प्रदेश ने अपनाया ये व्यवस्था। जब ये इतनी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद ये लगा कि हाँ ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो पूरे भारत में लागू होने की बात आती है। और फिर इसके बाद हमारे संविधान में एक संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ दी जाती है और लागू कर दी जाती है पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीयों को, इनको कितने विषय दिए जाते हैं? हमने कहा 29 विषय दिए जाते हैं कार्य करने के लिए। कितने विषय? 29 विषय। यही चीज हमने 11वीं अनुसूची में पढ़ाई थी और फिर से रिवीजन हो रहा है। तो 29 विषय दिए जाते हैं इनको, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने कहा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये दिवस के रूप में? हमने कहा लिख लीजिए कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया 11वीं अनुसूची में जो दिया है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हो गई? 24 अप्रैल 1993। और इसी वजह से पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्लियर है बात? 24 अप्रैल एक महत्वपूर्ण डेट है। ये और भी पढ़ेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल का वाद है एक, तो उसके बारे में भी बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 73वां संविधान संशोधन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। तो 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन नोट कर लीजिए। कब हुआ था? 1993 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। बताइए 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? हमने कहा
जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था वो नगर पालिका से संबंधित था कि नहीं? नगर पालिका से संबंधित था, नगर निकाय से संबंधित था, नगर निगम से संबंधित था। तो हम कहेंगे नगर पालिका से संबंधित था। और नगर पालिका आप पढ़ेंगे तो हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची है। सही है क्या? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमने कहा नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये 74वां संविधान संशोधन की देन है जो हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1993 में और संबंधित है नगर पालिका। हमने कहा नगर पालिका है हमारे संविधान में, इसी के तहत, इस संशोधन के तहत भाग 9 का जोड़ा गया। इसी संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 का जोड़ा गया नगर पालिका से संबंधित, और भाग 9 जोड़ा गया आपका पंचायती राज व्यवस्था। जो अभी 11वीं अनुसूची बताई ना, पंचायती राज व्यवस्था, वो भी जोड़ा गया के संशोधन 73 के तहत भाग 9 जोड़ा गया, और 74वां संशोधन के तहत भाग 9 का जोड़ा गया। और 9 के का भाग 9 के का में ही है नगर पालिका, अनुसूची 12 में है। क्लियर है? नगर पालिका भी त्रिस्तरीय मानी जाती है। आपका नगर निकाय हो गया, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया। नगर पालिका, नगर निकाय, इनमें बनते हैं चेयरमैन, और नगर निगम में बनते हैं आपके कौन से? मेयर बनते हैं, जिसे कहते हैं महापौर। क्लियर है बात? महापौर बनते हैं। जहाँ नगर निगम की बात आती है तो प्रथम नगर निगम कौन सा बना था? हमने कहा 1687 में पहला नगर निगम बना था। तो पहला भारत का नगर निगम कौन था बताइए? हमने कहा मद्रास पहला नगर निगम था पूरे भारत में। पहला नगर निगम मद्रास था, 1687 में बना था। ठीक है, नगर निगम पता चलेगा कि 4 जिला मिलाकर नगर निगम बनता है, तो आप समझ सकते हैं जब 4 जिले मिल जाएंगे तो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो नगर निगम में बनते हैं मेयर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महापौर। क्लियर है? तो 74वां संविधान संशोधन भी आपका हो गया। क्या? बिल्कुल है। तो भारत में अंग्रेजों का शासन था। शासन क्या था? अंग्रेज आए थे उसी समय। मद्रास तो एक प्रांत था। पहले तो मद्रास एक प्रांत था जिसे राज्य कहेंगे। तो बताइए क्या नगर निगम बनने में प्रॉब्लम है? अच्छा, मद्रास अब जो है नाम चेंज हुआ चेन्नई, और चेन्नई क्या हो गई? राजधानी किसकी? चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। मदुरई हो गया एक पुराना शहर, मंदिरों का शहर मदुरई। चेन्नई राजधानी बन गई किसकी? तमिलनाडु की। अब तमिलनाडु हो गया बड़ा। पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास नाम से। अब मद्रास था पहले प्रांत, अब इसे नाम चेंज किया, मद्रास का नाम। अब राज्य बना दिया गया तमिलनाडु का। पहले कोई अस्तित्व तो नहीं था तमिलनाडु का। पहले यूपी का अस्तित्व था क्या? किसका था? इलाहाबाद। अरे भाई, पहले था अवध नरेश, अवध था ये पूरा, अब यूपी हुआ है। क्लियर है? तो ऐसे अलग अलग प्रांत थे। पहले हैदराबाद एक प्रांत था, हमने कहा जूनागढ़ एक प्रांत था, असम प्रांत था। आप देख लीजिए ना, असम प्रांत अब छोटा सा रह गया असम। ठीक है, पहले ये इस साइड का पूरा एरिया असम प्रांत। बंगाल प्रांत देख लीजिए, बंगाल पूरा था। ये बांग्लादेश वगैरह सब समाहित था बंगाल प्रांत में। ठीक है, तो पहले प्रांत मीन्स क्या होती है? प्रांत का मतलब ही राज्य होता है। तो पहले ये राज्यों से नाम थे, अब राज्य हटा दिए गए ये वाले, अब नए राज्य बन गए। सीधी सी बात है। चलिए, तो अब पढ़े क्या आगे? 74 के बाद देखें। ठीक है,